Hi, this is Vishu Goyal. So today I am going to teach you trigonometric functions for class 11 students. बच्चों, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बार पढ़ी होगी. क्लास 10th में भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, right? But here I am going to teach you functions here. Okay. So let's start with our first topic. Our first topic is positive and negative angles. देखिए बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है. वो एंगल्स जो पॉजिटिव हो और वो एंगल्स जिनमें नेगेटिव साइन हो. ठीक है, लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि क्या वो पॉजिटिव हैं या फिर वो नेगेटिव हैं? इसके लिए you need to first understand what is meant by the term anti-clockwise and clockwise direction. Okay. एंटी-क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आप लोगों ने ये वर्ड कहाँ सुना है? ज़्यादातर आप लोगों ने ये क्लॉक में सुना, राइट? जब हमारी जो क्लॉक है वो बेसिकली कैसे मूव करती है उसकी, अगर मैं ये कहूँ कि उसकी जो निडल्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, ये है, ठीक है, ये सुई, ये जो निडल है वो ऐसे जाएगी. पहले 12 पे है, और फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, राइट? सो दिस डायरेक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तभी इसे बोल रहे हैं क्लॉक की तरह डायरेक्शन. ओके. एंड द डायरेक्शन अपोजिट टू इट, जैसे कि हमारी क्लॉक इस तरह से मूव कर रही है तो इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम 12, 11, 10, 9, 8 इस तरह से चलते हैं तो उस केस में देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर मैं ये कहती हूँ कि हम 12, 9, 8 इस तरह से मूव करते हैं तो अपोजिट क्लॉक तो हमारी ऐसे मूव करती है, पर अगर हम उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. गेट इट? आगे समझ? नाउ सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोगों को समझ आ गई है बच्चों, ठीक है? अब याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, जो एंगल्स इस डायरेक्शन में होंगे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स होंगे उन्हें पॉजिटिव कहा जाएगा, और जो एंगल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे उन्हें नेगेटिव कहा जाएगा. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सी दिस. आप लोगों को समझ आ रहा है ना? देखिए, अगर मैं ऐसे कहती हूँ, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल ये है, ठीक है, तो हम जब डी रखते हैं फॉर मेजरिंग द एंगल, तो वी पुट द डी, द स्ट्रेट लाइन ऑफ द डी हेयर, राइट? तो हम ऐसे एंगल को मेजर करते हैं, तो हम ऐसे मेजर करेंगे ना, बट हम ऐसे थोड़ी मेजर करेंगे यहाँ से ऐसे उल्टा, नहीं ना, हम ऐसे तो देखेंगे. तो इस टाइम पर डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज पॉजिटिव 90 डिग्री, ठीक है? लेकिन अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो अभी स्ट्रेट लाइन से जो एंगल है वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो हम ऐसे थोड़ी मेजर करेंगे. हम कैसे मेजर करेंगे? ऐसे. तो इस केस में ये जो एंगल होगा ये कैसा होगा? -90 डिग्री. दैट इज नेगेटिव एंगल. आई समझ? सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स. ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी थी. देखिए बच्चों, जैसे कि हमारा ये जो एंगल है, ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव है, भी बताया मैंने, लेकिन अगर मैं एक एंगल और बनाती हूँ, सॉरी,
नॉट दिस एंगल, दिस वन। अगर एक ये वाला एंगल बनाती हूँ 90 डिग्री, सो यू नो कि हम एंगल को इस तरह से मेजर करेंगे, तो इस केस में ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसलिए ये 90 डिग्री नेगेटिव का होगा। बट इन ऑर्डर टू मेक अ नेगेटिव एंगल इनटू अ पॉजिटिव एंगल, व्हाट वी नीड टू डू, आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल कितना एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा एंगल जो है वो 360 डिग्री है, और इतना एंगल 90 डिग्री है। आ रही है समझ? समझ आ रही है बच्चों? देखिए, अगर हम एक एंगल बनाते हैं, दिस इज़ द 90 डिग्री एंगल विच इज़ नेगेटिव, तो आपको पता है ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा, और इतना एंगल 90 है, तो इतना एंगल कितना होगा, 360